क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उन असली छिपे हुए रहस्यों की, जिनका इस्तेमाल दुनिया के टॉप 1% लोग करते हैं। ये लोग वो हैं जिनके पास दौलत, शोहरत और पावर है और जिनकी लाइफस्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपको सैम विल्किन की किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ द 1% में मिलेंगे। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के पीछे सिर्फ किस्मत या मेहनत ही नहीं, बल्कि कुछ खास सोच और स्ट्रेटजी भी होती है। ये जानकारी आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे रहती है। आम लोग इन बातों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये बातें सिर्फ चुनिंदा लोगों के बीच शेयर की जाती हैं। हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनसे कुछ लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच और फैसलों का भी है। ये सीक्रेट्स थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, शायद थोड़े विवादास्पद भी, लेकिन ये सच है। कई बार ये बातें सुनकर आपको लगेगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, लेकिन यही हकीकत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे अपने पैसे को बढ़ाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये बातें आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती हैं। मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल सबक सिखाऊंगा जो आपकी पैसे को देखने की सोच बदल देंगे। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक, असाधारण दौलत के लिए आपको एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए। ये वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती है। सिर्फ मेहनत से कोई अरबपति नहीं बनता। अगर सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। सोचिए, ये एडवांटेज क्या हो सकता है? ये कोई स्किल, एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा मौका हो सकता है जो दूसरों को नहीं मिला। पेटेंट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कोई एक्सक्लूसिव डील, ये सब अनफेयर एडवांटेज के उदाहरण हैं। या कोई ऐसा बाजार जहां कंपटीशन न हो, जहां आप अकेले हों और बाकी सब बाहर। बिल गेट्स के पास आईबीएम का वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसने माइक्रोसॉफ्ट को रातों रात बड़ा बना दिया। यही अनफेयर एडवांटेज था। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जो मिलते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। दौलत का खेल बराबरी का नहीं है। इसमें शुरुआत से ही कुछ लोग आगे होते हैं और कुछ पीछे। जो लोग ये समझते हैं वो अपने लिए एक अनफेयर एडवांटेज बनाते हैं या ढूंढते हैं। वे अपने लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं जो दूसरों के लिए बंद होते हैं। ये खास जानकारी, शक्तिशाली कनेक्शन या किसी इनसाइडर की सलाह भी हो सकती है, या फिर कोई अनोखा प्रोडक्ट जो मार्केट में सिर्फ आपके पास है। यही वो नींव है जिस पर दौलत की इमारत खड़ी होती है। बिना इस नींव के बड़ी सफलता मुश्किल है। खुद से पूछिए, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? यही पहला कदम है, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। दूसरा सबक, असली अमीर लोग जानते हैं कि मालिकाना हक से ज्यादा जरूरी है नियंत्रण। वे अपनी संपत्ति को ट्रस्ट्स, होल्डिंग कंपनियों के नेटवर्क में रखते हैं। मालिक नहीं, लेकिन कंट्रोल उनके पास। इससे टैक्स और जोखिम कम होता है। अगर एक कंपनी पर मुसीबत आती है, बाकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। टैक्स स्ट्रक्चर का फायदा उठाकर वे अपनी संपत्ति पीढ़ियों तक ट्रांसफर कर सकते हैं। असली शक्ति मालिकाना हक के कागजों में नहीं, कंट्रोल में है। अगली बार किसी अमीर को देखें, सोचिए वो क्या कंट्रोल करता है। नियंत्रण ही असली दौलत है। तीसरा सबक, असली दौलत कंपटीशन में नहीं, मोनोपोली में बनती है। गूगल, फेसबुक, ये कंपनियां एकाधिकार के कारण ही इतनी बड़ी बनी। जब आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, आप अपने नियम खुद बना सकते हैं। मोनोपोली कैसे बनती है? नेटवर्क इफेक्ट, पेटेंट या ब्रांडिंग से। फेसबुक जितना बड़ा नेटवर्क, उतना ही मुश्किल किसी नए के लिए टक्कर देना। असली रहस्य भीड़ में सबसे अच्छा बनने की बजाय ऐसा बाजार ढूंढिए जहां आप अकेले राजा हों। एक छोटे नीश में भी मोनोपोली बना ली तो दौलत की मशीन आपके पास है। चौथा सबक, आप किसे जानते हैं, ये अक्सर आप क्या जानते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है। असली दुनिया में आपकी तरक्की और मौके सिर्फ आपकी स्किल्स या डिग्री पर नहीं,
बल्कि आपके नेटवर्क पर भी निर्भर करते हैं। जब आप सही लोगों से जुड़े होते हैं तो आपके लिए दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। अमीर लोगों के पास ऐसा नेटवर्क होता है जो उन्हें एक्सक्लूसिव मौके और सुरक्षा देता है। ये नेटवर्क सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी काम आता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो। सही कनेक्शन से आपको वो जानकारी मिलती है जो आम लोगों को नहीं मिलती। कई बार एक सलाह, एक इनसाइडर टिप या एक रेफरल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बड़े सौदे, पार्टनरशिप्स, निवेश, ये सब बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। आम लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, लेकिन असली खेल तो नेटवर्किंग और भरोसे के रिश्तों में छुपा होता है। वॉरेन बफे की गोल्डमैन सैक्स डील एक फोन कॉल पर दशकों के नेटवर्क का नतीजा। यह दिखाता है कि एक मजबूत नेटवर्क आपके लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। नेटवर्क बनाना सिर्फ लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट्स जोड़ना नहीं, भरोसेमंद रिश्ते बनाना है। ये रिश्ते समय, ईमानदारी और मदद से बनते हैं और यही असली संपत्ति है। अमीर लोग अपने नेटवर्क को सबसे कीमती एसेट मानते हैं। इसे बनाइए, मजबूत कीजिए और हमेशा याद रखिए, सही कनेक्शन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांचवां सबक, असली दौलत स्केल से आती है, यानी बिजनेस को बड़े पैमाने पर फैलाना। एक रेस्टोरेंट आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकती है। सॉफ्टवेयर एक बार बनाओ, लाखों को बेचो, लागत नहीं बढ़ती। डिजिटल दुनिया में स्केल करना आसान है। एक यूट्यूबर, एक ऐप डेवलपर करोड़ों तक पहुंच सकता है। ये वो बिजनेस मॉडल हैं जहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ संभव है। खुद से पूछिए, क्या मेरा आइडिया स्केल हो सकता है बिना लागत बढ़ाए? दौलत उन लोगों के पास आती है जो स्केल की ताकत को समझते हैं। छठा सबक, सरकार की नीतियां दौलत के सबसे बड़े मौके बनाती है। टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी, सोलर कंपनियों को टैक्स छूट, ये सब सरकारी नीतियों का असर है। अमीर लोग लॉबिंग पर करोड़ों खर्च करते हैं ताकि नीतियां उनके पक्ष में बने। जोनिंग कानून, टैक्स रूल्स, बौद्धिक संपदा कानून, हर नीति नए विजेता और हारने वाले बनाती है। चतुर लोग हमेशा सरकारी नीतियों पर नजर रखते हैं। सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स नहीं, सरकार की दिशा भी समझिए। सरकार को बाधा नहीं, अवसर मानिए, यही असली चाल है। सातवां सबक, आर्बिट्राज, दो बाजारों के बीच के अंतर का फायदा उठाना। आउटसोर्सिंग, अमेरिका से भारत में काम करवाना, लेबर आर्बिट्राज का उदाहरण है। टैक्स आर्बिट्राज, कंपनियां अपना हेडक्वार्टर टैक्स फ्री देशों में रखती हैं। करेंसी, कमोडिटी या जानकारी, हर जगह आर्बिट्राज के मौके हैं। जो लोग असमानताओं की पहचान करते हैं वही पैसा बनाते हैं। हमेशा अंतर और असंतुलन की तलाश में रहिए। जहां भी असंतुलन दिखे वहां मुनाफे का मौका है। आठवां सबक, सही समय और किस्मत का बड़ा रोल है। 90s में इंटरनेट कंपनियों में निवेश करने वाले या 2008 के बाद स्टॉक्स खरीदने वाले, उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। किस्मत का मतलब है तैयार रहना, नई स्किल्स सीखना, मौके पहचानना। जब लहर आए तो सर्फबोर्ड तैयार होना चाहिए। बहुत से लोग अच्छे आइडिया के बावजूद जल्दी या देर से आते हैं। असली जीनियस वो है जो सही समय पहचान ले। बड़े बदलावों पर नजर रखिए, यहीं से किस्मत के मौके निकलते हैं। नौवां सबक, अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाइए, री इन्वेस्टमेंट। जेफ बेजोस ने अमेज़न के मुनाफे को सालों तक कंपनी में ही लगाया। शॉर्ट टर्म मुनाफे की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया। यह किसान की तरह है, बीज बचाओ, फसल बढ़ाओ। अमीर लोग मुनाफे को ग्रोथ के इंजन में ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर डॉलर जो आप बिजनेस में लगाते हैं वो और पैसा कमाने के लिए काम करता है। यही तरीका छोटी कंपनियों को बड़ी बनाता है। 10वां और आखिरी सबक, हमेशा लंबी अवधि का सोचें। दौलत एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। शॉर्ट टर्म नुकसान सहना सीखिए, लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर जाता है। वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, दोनों लंबी अवधि के सोच वाले। तिमाही नतीजों की चिंता छोड़िए, दशकों की प्लानिंग कीजिए।
टिकाऊ फैसले लीजिए, तुरंत मुनाफे के पीछे मत भागिए। लंबी अवधि की सोच ही दौलत का अंतिम रहस्य है। तो ये थे वो 10 रहस्य जो सैम विल्किन की किताब वेल्थ सीक्रेट्स ऑफ द 1% से लिए गए हैं। ये नियम दौलत का असली खेल बदलते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के नहीं, सिस्टम को समझने के हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए कौन सा सबक सबसे ज्यादा असरदार लगा। क्या वो अनफेयर एडवांटेज था या कंट्रोल का महत्व? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।